हेलो स्टूडेंट्स। तो बीएससी थर्ड ईयर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है और हम वहाँ जबरन फर्स्ट लॉ को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो स्यूडो फोर्सेस वहाँ पर ऐड हो रहे होते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ना पता लगता है जिन फोर्सेस का, लेकिन उन फोर्सेस की वजह से कोई एक्शन हो रहा होता है। इन्हें छदम बल भी कहते हैं। तो व्हाट आर स्यूडो फोर्सेस एक्चुअली? दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। अगर कोई हम ये बॉक्स ले लेते हैं और इस बॉक्स में अगर कोई ये सपोज करो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एज्यूम कर लिया। दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन, और ओरिजिन पर कोई बॉल इस तरीके से सस्पेंड कर रही है तो और इसकी वेलोसिटी 0 है, वो मूव नहीं कर रही है, वो दिस इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन तो यही है। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। तो अगर हम इस बॉक्स को सडनली शिफ्ट करते हैं इस पोजीशन में और अचानक से मतलब इस पे इस फोर्स देते हैं और इस कंडीशन में ले आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उस लगे हुए फोर्स की वजह से जो फोर्स हमने लगाया, इस बॉल को नहीं पता है कि ये फोर्स कहाँ से लगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से, और ना हमने ये बॉल पर फोर्स लगाया था, हमने तो बॉक्स को पकड़ के इसको रिप्लेस किया था सडनली, लेकिन ये इस पोजीशन में जो बॉल लटकी हुई थी पहले से, जिसकी वेलोसिटी 0 थी, और वो सडनली इस पोजीशन में आ जाती है, इस पर कोई फोर्स लग जाता है। तो ये रेफरेंस फोर्स है, और इसको हम ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, ये इनर्शियल फ्रेम हुआ। तो इस रेफरेंस में जो ये बॉल यहाँ से इधर शिफ्ट हो गई और इस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज स्यूडो फोर्स। तो हम जान रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को हमने क्या किया कि बॉल को एक्सेलरेट कर दिया और उसको तुरंत त्वरण दे दिया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, नोट करने लायक है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो जड़त्व का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं, डज नॉट होल्ड्स गुड, यानी but ball replaces against the movement, the direction of movement of the box shifted suddenly। तो हम देख रहे हैं कि तो इस पोजीशन में बॉल पर लगने वाला कोई भी तो फोर्स होगा, जिसकी वजह से ये बॉल जिस पोजीशन में थी, बॉक्स के मूवमेंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर गई, जो बॉल को बॉक्स के शिफ्ट करने की दिशा का कार्य कर रही है। इस फोर्स को ही स्यूडो फोर्स, छद्म बल कहते हैं। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक्सिस सिस्टम भी समझ लेते हैं। एक्सिस सिस्टम क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें लेंथ स्केल और टाइम स्केल की जरूरत होगी। तो जब तक हमारे पास लेंथ स्केल नहीं होगा और उसका टाइम स्केल नहीं होगा, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं होगा, हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो फिर हम इस एक्सिस सिस्टम को फिर उस पोजीशन में नहीं कर पाएंगे डिफाइन। तो हमने मान लिया कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, माने this axis is the y-axis perpendicular to this x-axis and the z-axis is perpendicular to this plane xy, and this is the frame of reference. x, y, z are perpendicular lines, तो इसको निर्देश तंत्र बोलते हैं। टू नो अबाउट एक्स एक्सिस सिस्टम, एक्स सिस्टम,
देर आर टू थिंग्स शुड बी नोटेड। दो बातें बड़ी वैल्यूएबल हैं कि इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम, अगर ऐसा हो रहा है, अर्थात यदि समय परिवर्तन के साथ वस्तु की अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, इट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज हेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट फॉलो। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का पूर्णतया पालन नहीं हो रहा हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और सेकंड थिंग क्या है, वो इफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम, अगर ऐसा हो रहा हो, इस समय परिवर्तन के साथ पिंड की अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, इट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, because here Newton's first law of motion follows, means that law of inertia holds good। तो अर्थात ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें समय परिवर्तन के साथ न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का पूर्णतया पालन हो रहा होता है, ऐसे निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ये आप सभी जान रहे हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में यद्यपि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू नहीं होते हैं, फिर भी जब हम जबरन एक फोर्स जोड़ देते हैं, अर्थात चलती ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति पर ट्रेन का ब्रेक लगाने पर अचानक से लगे बल के कारण व्यक्ति का ट्रेन चलने की दिशा में मूव कर देने पर फोर्स को हम स्यूडो फोर्स, छद्म बल कहते हैं। अचानक से आभास किए गए इस बल के कारण ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में मैथमेटिकल इक्वेशंस के माध्यम से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन, उसका उपयोग कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्यूडो फोर्स वह फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में बॉडी को मूवमेंट की पोजीशन में लाने के कार्य करते हैं, मूवेबल माने गतिमान अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। प्रैक्टिकली वस्तु पर ऐसा कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा होता है, परंतु फिर भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एप्लीकेबल बनाने के लिए इसे स्यूडो फोर्स के रूप में मान लिया जाता है, ताकि मैथमेटिकल इक्वेशंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो इट इज क्लियर दैट कि हमारे दैनिक जीवन में जो स्यूडो फोर्सेस हैं वो हमारे द्वारा माने गए फोर्सेस हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सब जानते हैं कि वो अपनी अक्ष के परिता घूमती है, एक्सिस पर रोटेशन करती है, इसलिए यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। स्यूडो फोर्स दो टाइप के होते हैं। पहला देखिए कि सपोज करो अगर चलती ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है और उसकी पोजीशन हमने इस तरीके से एज्यूम कर रखी है कि उसके कमर से जो पैरेलल टू अर्थ जो पोर्शन है पैरों का वो इस तरीके से एक्स एक्सिस डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है और कमर के ऊपर का हिस्सा वाई डायरेक्शन में डिफाइन कर रहा है, को बिलोंग कर रहा है ना। तो और जेड एक्सिस इस प्लेन के माने हमने परपेंडिकुलर कोई एक्सिस ले रखी है, तो ये 3 डायमेंशन सिस्टम हुआ और ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति पर ये एक्सीलरेटेड फ्रेम हुआ कि जो वेलोसिटी है ट्रेन की, जो ट्रेन चल रही है ना, उसमें कोई एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, तो फ्रेम के त्वरण के विपरीत जो बल लग रहा है वो इस तरीके से F इक्वल टू एम ए डैश होगा। और जब ट्रेन चल नहीं रही थी या फिर चलने की पोजीशन में थी, तो उस समय F इक्वल टू एम ए बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर ये फोर्स वर्क कर रहा था, तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम हुआ। तो ऐसे में जब एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, अचानक से गति में परिवर्तन आ रहा है और ट्रेन अचानक से स्पीड कम बढ़ कर रही है, तो जब ट्रेन में एक्सीलरेट हो रही है ट्रेन,
तो ऐसे जिस फोर्स की वजह से आपकी पोजीशन चेंज हो जा रही है, अगर एक्सीलरेट हो रही है, पोजीशन चेंज हो जा रही है, जो आपके ऊपर बल लग रहा है वो अपकेंद्र बल उसको कहते हैं। ऐसे अभिकेंद्र बल भी कहा जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है। अभी हम आपको अभी इसको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्किंग आउटवर्ड्स, दैट इज आउटवर्ड फोर्स आल्सो। यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर लग रहा होता है, तो इसलिए हम इसको, तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। कुम्हार का चाक है, और कुम्हार के चाक में सपोज करो कोई एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन हमने एज्यूम कर रखे हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई जेड डायरेक्शन है, और हमने चाक को इस तरीके से मूव किया, जब मूव कर रहे हैं घुमा रहे हैं तो जो वेलोसिटी हमने उसमें दी, तो चाक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए। जब चाक को अगर हम क्या करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई रस्सी अगर हम उसमें कोई बॉल बांध लें और उस रस्सी को एक सिरे से पकड़ के इस तरीके से घुमाना शुरू करें, इस तरीके से घुमाना शुरू करें, तो और तेजी से घुमाएं, तो हम देखते हैं कि वो एक जो फोर्स आपके हाथ से सेंटर पर फोर्स लग रहा है, जिस वजह से वो बॉल उस रस्सी की हेल्प से और जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अगर आप इसको, या वो जो बॉल वहां से निकल जाए, बॉल रस्सी से छूट जाए, तो बॉल सीधी चली जाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसकी उसको वेग था, वो उस डायरेक्शन में वो अपना चली जाएगी, तो फिर मूव नहीं कर पाएगी सर्कुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी और उस डायरेक्शन में नहीं जा रही थी जिस डायरेक्शन में ईस्ट की बात हम कर रहे थे यहाँ पर एक्सीलरेटेड फ्रेम में। तो हम देखेंगे कि ऐसे बल जो लग रहे हैं और वहां भी उसको आभास नहीं हो रहा है, तो परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी अप्लाइड है ना, ऐसे जो बल होते हैं जो वेग के लंबवत दिशा में कार्य करते हैं, केंद्राभिमुख बल सेंट्रीपिटल फोर्स, या जो अंदर दिशा की ओर लगने वाले बल होते हैं, केंद्र की ओर लगने वाले बल होते हैं, उनको हम केंद्राभिमुख बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। गोलीय मार्ग में घूमते हुए फ्रेम में ऐसा ये सब पाया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि केंद्राभिमुख बल क्या होता है। जब पक्षियों का हम एग्जाम्पल ले लें, पक्षी उड़ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, तो उन पर कोई एक फोर्स वर्क करता है जो जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। तो वो वर्क कर रहा होता है, उसके सहारे वो अपने गंतव्य को जाते हैं, वो उड़ पाते हैं। और हम इस तरीके से एयरक्राफ्ट की बात करें, अगर प्लेन उड़ते हैं तो प्लेन पे भी पृथ्वी से एक फोर्स कार्य कर रहा होता है, और जिसका आभास नहीं होता है, जो पता आभास तो होता है पर उसको पता नहीं लगता कि कौन सा बल कार्य कर रहा है। तो वो ही भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो अपनी एक कक्षा में मूव कर रहा है। आप देखते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि प्लेन जो है माइग्रेट कर गया, तो माइग्रेट कब कर जाता है, अपनी कक्षा से कब बाहर चला जाता है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करना बंद कर देता है, मानी वो कक्षा से बाहर चला गया, अब अपनी ऑर्बिट से बाहर चला गया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता है, तो इस कंडीशन में वो पलायन कर जाती है कोई चीज। ऐसा आपको जानना चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं जो पक्षियों की या एयरक्राफ्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, उसके परपेंडिकुलर वर्क करते हैं। ऐसे फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अंदर की दिशा की ओर लगने वाले बल होते हैं, केंद्र की ओर लगते हैं, उनको केंद्राभिमुख बल कहते हैं।